हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये चावल है। इसको ना मम्मी मुरकू बनाने के लिए बोल रही थी भिगो के रख दूँ क्या करके। तो हम बोले थे ठीक है मम्मी, भिगो के रख दीजिए, बनाएंगे कल करके। तो चावल यहाँ पे देखिए, ये सुबह का है। कल इवनिंग को मम्मी भिगो के रख दी थी और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि ये चावल जो है भीगने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अरवा चावल जल्दी से भीग जाता है, गीला हो जाता है पूरा अच्छे से, लेकिन जो घर का उसना चावल होता है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और मम्मी बोल रही थी कि बार बार, मतलब 2 दिन से हम लोग बनाएंगे बनाएंगे बोल रहे थे और फिर भूल जा रहे थे। तो इसीलिए ना मम्मी जल्दी से कल भिगो के रख दी थी इवनिंग को, ताकि भिगो के रख देंगी तो सुबह याद भी रहेगा बनाने के लिए, नहीं तो बाद में भूल जा रहे थे हम लोग बोल के। और भिगो के रख दी थी उसी टाइम ही, जब देखे थे इवनिंग को तभी भिगो के रख दिए थे। और अभी यहाँ यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा चावल निकाल रही हूँ। थोड़ा सा चावल को ना अच्छे से मिला के, मतलब अच्छे से घोल के, फिर उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से निकाल के इसी तरह रख रही हूँ। तो मम्मी बोले कि ग्राइंडर पे पीसना ही है तो तुम ग्राइंडर पे ही रख लो और पीस लो ऐसे करके। और यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकाली हूँ क्योंकि घर का उसना चावल है ना, उस पर कंकड़ भी रहते हैं, तो इसीलिए उसी का ध्यान रखना होता है। तो उसी तरह निकालने से कंकड़ जो है वो नीचे रह जाएगा और थोड़ा बहुत चावल जो है वो मतलब कंकड़ नीचे रहेगा और चावल ऊपर का जो है मैं निकाल के इसी तरह ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद ना थोड़ा सा चावल मैं छोड़ दी थी मम्मी के लिए ही। तो किस तरह से मम्मी निकालेंगी वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, ग्राइंड कर लिया था मैंने चावल को। चावल अगर हम लोग पीसते हैं ना पूरा, तो जो पूरा मलाई की तरह नहीं होता है, वो पूरा थोड़ा सा ना चावल सूजी की तरह रहता ही है। चाहे जितना आप लोग पीसिए, जिस तरह भी पीसने से वो थोड़ा सा रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी था। अभी यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी, थोड़ा सा हल्का हल्का सूजी से भी थोड़ा सा पतला उसी तरह रह गया था। चाहे जितना भी मैं पीस रही थी तो उसी तरह रह जा रहा था। तो यहाँ पे पीसने के बाद मैंने निकाल दिया है। और किस तरह से, मतलब हम लोग मुरकू बनाएंगे ना, तो मुरकू किस तरह से बनता है हम लोग पहले बनाए भी नहीं है। मम्मी बनाई थी एक बार और उसी तरह से ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे करके मम्मी भिगो के रख दी थी। मैं अलग से एक पापड़ बनता है चावल से, तो वही बनाएंगे सोच रहे थे, लेकिन मम्मी बोली मुरकू बनाएंगे करके। तो यहाँ पे देखिए, चावल जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पीस लूँगी। 2 या 3 बार हुआ था। और ये चावल जो है ना 1 किलो के करीब था, 1 किलो के आसपास ही चावल था, उतना ही हम लोग किए थे। और अगर पापड़ बना लेते चावल का तो वो थोड़ा सा कम चावल लगता, थोड़ा सा चावल में भी जल्दी से बन जाता है पापड़। तो यहाँ पे देखिए मम्मी थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह पानी डाल के इस तरह थोड़ा थोड़ा हिला हिला के इसी तरह चावल जो है वो अलग कर ले रहे हैं। और नीचे पूरा कंकड़ रह जाएगा। मैं दिखाऊंगी लास्ट को आप सभी को कंकड़ किस तरह से रह जाता है पूरा नीचे काला काला यहाँ पे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मम्मी, बाद में मैं थोड़ा सा छोड़ दी थी चावल नीचे का, तो मम्मी ये निकाल रही हैं पूरा अच्छे से। मुझे तो नहीं आता, इस तरह मैं कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा बहुत रह जाता है कंकड़। तो इसीलिए मम्मी के लिए मैं ये थोड़ा सा छोड़ दी थी। और मम्मी देखिए यहाँ पे किस तरह से निकाले हैं पूरा। देखिए ये कंकड़ वगैरह है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं किचन पे और इंडक्शन पे। मम्मी को हम बोल रहे थे कि चूल्हा जला लेते हैं करके, तो मम्मी बोले पापड़ तो नहीं बनाएंगे, मुरकू बनाना है तो हम लोग इंडक्शन पे ही कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा सोडा डाली हैं और नमक डाली हैं। और उसके बाद ना अभी इसको इसी तरह ही चलाते रहना है नॉन स्टॉप, नहीं तो ये पूरा नीचे लगने लग जाएगा और जल जाएगा। तो इसीलिए इसी को इसी तरह ही चलाते रहना है ताकि जले ना नीचे, नहीं तो फिर जलने लग जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा फूड कलर लेके आई हूँ। फूड कलर इस पे डालना है तो वही लेके आई हूँ। नमक और सोडा और फूड कलर। इस पे राशि वगैरह, सॉरी राशि नहीं, राशि हम लोग उड़िया में बोलते हैं, तिल डालते हैं। जो काला वाला या सफ़ेद वाला तिल होता है ना, वही भी डाल सकते थे लेकिन नहीं डाले हैं। तिल घर पे है लेकिन साफ़ नहीं किए थे तो इसलिए तिल नहीं डाले, नहीं तो बोल रहे थे मम्मी डालेंगे करके। तो यहाँ पे देखिए फूड कलर थोड़ा सा पानी में मैं अच्छे से भिगो ली हूँ, मतलब मिला ली हूँ। और उसके बाद इस पे डाल दूँगी। फूड कलर अच्छा होता है, कलर के लिए मैं यहाँ पे डाली हूँ। और बस इसको अच्छे से इसी तरह चलाते चलाते ना बहुत अच्छे से पका लेना है इसको पूरा, जिस तरह से चावल पकता है उसी तरह।
यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा ये अच्छे से पक गया है और कलर भी पूरा अलग से आ रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। मेरा मोबाइल का लाइट ऑन था, कैमरा मतलब लाइट फ्लैश लाइट ऑन था, तो इसीलिए कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन पूरा ऑरेंज टाइप का कलर पूरा यहाँ पे आया हुआ था। देखिए इस तरह से। और अभी इसको थोड़ा थोड़ा ना हम लोग प्लास्टिक पे भर के उसी तरह बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो ना मतलब बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि जो ऑयल मिलता है ना, ऑयल 1 किलो वाला ऑयल और आधा किलो वाला ऑयल जो आता है पैकेट वाला, तो उसी प्लास्टिक को यूज़ करके अगर छेद करके बनाते हैं तो वो अच्छे से बनता है बोल रहे थे। लेकिन घर पे एक ही था और नहीं था, तो सूजी का पैकेट का जो प्लास्टिक था वही मैं यूज़ की थी और मम्मी ऑयल का पैकेट जो है वो यूज़ किए थे। इसी तरह मम्मी थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे प्लास्टिक पे और उसी तरह हम लोग बनाएंगे देखिए। और चावल का जो पापड़ बनता है ना, वो थोड़ा सा अलग से बनता है। उसको पानी को उबालना होता है और उसी के ऊपर प्लेट में या किसी पे भी आपको, जैसे चावल का जो पानी मतलब चावल जो पिसा हुआ होता है उसी को डाल के उस उबालना होता है। तो उसी तरह ही फिर ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा के वो करना होता है। वो अलग से बनता है और वो बेस्ट तरीका होता है और बहुत बहुत अच्छा पापड़ बनता है उससे। लेकिन उस तरह से हम लोग नहीं बनाए थे। मम्मी मुर्को बनाने के लिए बोल रही थी, तो मुर्को इसी तरह ही हम लोग बनाते हैं। देखिए मम्मी को मैं बोली थी कि इस पर थोड़ा सा डाल दीजिए। मम्मी जो है अपना इस तरह से बनाएंगी और हाथ धोने के लिए मैं यहाँ पे पानी भी लेके आ गई थी। और बस हाथ धुलने के बाद अभी देखिएगा मम्मी का पूरा कितना अच्छे से बन रहा था गोल गोल, मेरा पूरा चिपाटू अजीब सा हो जा रहा था यहाँ पे। मतलब कि मेरा जो सूजी का प्लास्टिक था ना, वो छेद थोड़ा सा कम था और पूरा अजीब सा मेरा बन रहा था। लेकिन क्या करें, फिर दूसरा प्लास्टिक नहीं था ऑयल का, तो इसी तरह ही मुझे बनाना पड़ा था। थोड़ा थोड़ा करके जैसे करके भी यहाँ पे मैं बना ले रही थी। पूरा ना मम्मी का पूरा गोल गोल बन रहा था और मेरा पूरा अजीब सा पूरा वो बन रहा था। और 2-3 दिन से मम्मी बोल रही थी कि मुर्को बनाएंगे बोल के, लेकिन चावल भिगोने के लिए सुबह याद रहता था भिगोएंगे करके, लेकिन इवनिंग को कोई याद में नहीं करता था, तो मम्मी भी भूल जाते थे और मैं भी भूल जा रही थी, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे थे। तो मम्मी पूरा जब देखी थी ना कल इवनिंग को, तभी लेके भिगो दी थी, ताकि सुबह जो है हम लोग जल्दी से कर पाएंगे करके। और हम लोग सुबह सुबह ही पीस लिए थे, क्योंकि अभी तो धूप जिस तरह से हो रहा है ना, धूप पूरा इतना ज़्यादा होता है कि उसी हिसाब से ये जो मुर्को है ना, ये बहुत अच्छे से सूख गया था। तो आगे वाले क्लिप में दिखाऊंगी आप सभी को, पूरा बहुत अच्छे से ये सूख गया था और निकल भी रहा था। तो इसी तरह करके हम लोग बना लिए थे। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा छाँव था ना, अल्वेस्टर हम लोग का लगा हुआ है, तो पहले यहीं पे ही हम लोग बना लिए थे और फिर बाद में धूप में ले जाके सुखा दिए थे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बना रहे थे, टूट भी रहा था वो, फिर भी ना थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे उसी के ऊपर ही मैं डाल डाल दे रही थी। देखिए मम्मी का पूरा अलग दिख रहा है, मेरा पूरा अजीब सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पापड़ सॉरी मुर्को जो है वो बन गया था। और यहाँ पे मम्मी हाथ धुल रही थी और मेरी फ्रेंड जस्ट अभी आई हुई थी, तो हम बोले कि मम्मी बोले कि थोड़ा सा पकड़ लो वहाँ पे सुखा दो दोनों, ऐसे करके मम्मी बोले थे। तो यहाँ अभी लाके सुखा दिए हैं। और धूप अभी 10 बजे के करीब हो रहा था और अभी जिस तरह से धूप हो रहा है ना, चला भी नहीं जा रहा था, मतलब खाली पैर पे नहीं चला जाता है, तो उतना धूप हो रहा था, तो वो तो बहुत अच्छे से ही सूख गया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा बहुत अच्छे से ये सूख गया था। और अभी मैं इसको निकाल के फिर दिखा रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मम्मी जो है कल इवनिंग को ये ले गए थे अंदर, और अभी मैं जस्ट बाहर लेके आई हूँ और इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। जेनी यहाँ पे थी हाँ, और वो ना थोड़ा थोड़ा करके उठा के वो खा जा रही थी। ये कच्चा था तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा ये खाने वाला नहीं है, जब भून जाएगा, जब मैं तल लूँगी तब तुमको बुला के खुद ही दे दूँगी, ये नहीं खाते मत खाओ करके, क्योंकि पेट भी कभी किसी का दर्द भी होने लगता है ना कोई कच्चा चीज़ खाने से। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा मैंने अच्छे से पूरा निकाल लिया है। कोई कोई मुर्को जो था वो टूट गया था, लेकिन फिर भी जैसे भी तैसे करके मैं निकाल ली हूँ। और इसको बस फ्राई करना है, तो फ्राई करूँगी तो किस तरह से वो भी मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो बस ये मुर्को जो है वो अच्छे से सूख गया था, तो मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई चढ़ा के,
और यहाँ पे ऑयल डालने के बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और अभी एक एक करके यहाँ पे डालूँगी। सारा पूरा जैसे ही डालूँगी उसी तरह फूलने लगेगा और पूरा फैलने लगेगा, ये पूरा अच्छे से गुब्बारे की तरह फूलने लगेगा। तो समझ जाइएगा कि हाँ हो गया है करके। यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं डाल रही हूँ पूरा, और बस थोड़ा सा फूलने लगेगा, फूटने लगेगा चटा के, तो तभी पता चल जाएगा तो निकाल दूँगी। तो बस आज का मेरा मुर्गों का जो रेसिपी है वो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी मेरे चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और पास में का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपीज़ वीडियो ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो बस आज का रेसिपी ब्लॉग जो है आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।